हाय, मेरा नाम गौरांक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बिजी के बेसिक फंक्शन है उसके बारे में। बिजी के बेसिक फंक्शन है उसके बारे में। सबसे पहले आप यदि बिजी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सॉफ्टवेयर को करना पड़ेगा इंस्टॉल। अब इंस्टॉल के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इंस्टॉल के लिए आप एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे। वेबसाइट का नाम है busybean.com, busybean.com। यहाँ से सबसे पहले जो आपकी लेटेस्ट वर्ज़न है ना? और उसका जो रिलीज़ होगा, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब वो आपका रार फ़ाइल डाउनलोड होगी, रार फ़ाइल एक डाउनलोड होगी, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल जैसे ही आप कर लोगे, आपको इस तरीके से आपको विंडोज़ दिखाई देगी बिज़ी की। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे ही आप कर लोगे, देखिए मेरे पास ना ओरिजिनल ऑलरेडी है, तो मेरा आप यहाँ पर सीरियल नंबर भी आ रहा है। अगर आप बिज़ी विन से डाउनलोड करते हो, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हो, तो अभी जो ना ये आपका एजुकेशन मोड में चल रहा होगा। कैसे चल रहा होगा? एजुकेशन मोड में चल रहा होगा। एजुकेशन मोड में चल रहा होगा, तो आप ना इसको 1 मंथ तक फ्री यूज़ कर सकते हो। 1 मंथ मतलब 1 मंथ के लिए आप बिल्कुल बिज़ी को फ्री यूज़ कर सकते हो। सही है? एजुकेशन मोड में। अब अगर आपको इसको प्रॉपर तरीके से इसका सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना है, तो आप 2 तरीके से परचेज़ कर सकते हो। या तो आप इसका डोंगल परचेज़ कर लो, डोंगल, डोंगल मिल जाएगा आपको। या फिर आप अगर डोंगल परचेज़ नहीं करना चाहते, सॉफ्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। मतलब आपको ना एक लाइसेंस फाइल मिल जाएगी कि है ना? उसको आप इंस्टॉल करोगे, जो आपका बिज़ी विन का फ़ोल्डर होगा, उसके बाद आप इसको एक्टिवेट कर लोगे बिज़ी को, ठीक है? ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये डोंगल वाला नहीं है। मेरे पास में रजिस्ट्रेशन की थी, उसको मैंने इंस्टॉल करा था बिज़ी विन के सॉफ्टवेयर में, बिज़ी विन के फ़ोल्डर में। उसके बाद में मैं इसको एक्टिव तरीके से चला पा रहा हूँ। क्लियर है? अब जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, मैं आपको ना एक बार साइट पे ले चलता हूँ, बिज़ी विन की साइट पे ले चलता हूँ। वहाँ से आप कैसे इंस्टॉल करोगे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग साइट पे आ जाते हैं एक बार। तो यहाँ पे बिज़ी बिन आप डालेंगे, BUSY बिज़ी बिन, बिज़ी बिन डॉट कॉम, बिज़ीबिन.com जैसे ही मैंने डाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है बिज़ी की। सिंपली आपको करना क्या है, प्रोडक्ट पे आना है। प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं जो आपका वर्ज़न है 21 चल रहा है, रिलीज़ चल रही है 5। इसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये जो होगा, ये आपका इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, पाथ सिलेक्ट करके। ये आपकी रार फाइल डाउनलोड हो रही है। रार फाइल डाउनलोड होने के बाद में आपको सिंपली इसको करना क्या है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इसको सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल करना है। क्लियर है? तो ये आपका पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से आप बिज़ी को अपने सॉफ्टवेयर में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में अब उसको एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं। एक्टिवेट करने के लिए देखिए, या तो आप एक्टिवेट करने के लिए डोंगल परचेज़ कर लीजिए, है ना? या तो आप एक्टिवेट करने के लिए डोंगल परचेज़ कर लीजिए, या फिर आप इसकी सॉफ्ट की ले लीजिए, सॉफ्ट की परचेज़ कर लीजिए। इसके लिए आपको बिज़ी सॉफ्टवेयर वालों से बात करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब ये सब करने के बाद में जैसे ही हम लोग बिज़ी, अब हम लोग चलते हैं बिज़ी पर, कि बिज़ी पर आप कैसे आप फंक्शंस यूज़ करेंगे। देखिए, ये जो पूरी वीडियोज़ मैं बिज़ीज़ की बनाऊँगा, उसमें आपको जो नॉलेज दी जाएगी, वो आपको बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ को देखना है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से वीडियोज़ का यूज़ कर सकें। अब हम लोग चलते हैं सीधे बिज़ी सॉफ्टवेयर में, चूँकि मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद में आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको टैब दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का टैब, एडमिनिस्ट्रेशन का टैब, ट्रांज़ैक्शन का टैब, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, हाउसकीपिंग, हेल्प, फेवरेट, ऐड ऑन। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टैब दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप सॉफ्टवेयर पे ओपन करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी को कैसे मैनेज करना है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कंपनी टैब में इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। कंपनी को कैसे मैनेज करना है। इसी तरीके से आपको जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ करोगे, सेल, परचेज़, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। आप इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन टैब का यूज़ करोगे। आप ट्रांज़ैक्शंस कैसे एंटर करोगे, उसके लिए आप ट्रांज़ैक्शन वाले टैब में जाके अपनी ट्रांज़ैक्शन को, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, उसको आप एंटर करोगे। उसके बाद में आपने जो एक्टिविटीज़ एंटर करी है, उसको आप डिस्प्ले देखना, उसको आप उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हो, तो रिपोर्ट कहाँ से चेक करोगे आप? डिस्प्ले में जाकर।
अगर आप जो भी आपकी रिपोर्ट है उसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो इसके लिए आप इस वाले टैब में जाओगे। हाउसकीपिंग, यदि आपको डेटा को अपडेट करना है या फिर रिपेयर करना है तो उसके लिए आप हाउसकीपिंग टैब का यूज़ करोगे। हेल्प, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे आपको किसी भी फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, किसी भी फंक्शंस की वीडियोज़ देखनी है, अगर आपको शॉर्टकट की देखनी है तो इसके लिए आप हेल्प में जाओगे। फेवरेट, देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फंक्शंस जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, तो रेगुलर बेसिस पे यदि आप कुछ फंक्शंस को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप फेवरेट वाले फंक्शंस में जा सकते हो। फेवरेट वाले फंक्शंस में जो आपके रेगुलर यूज़ होने वाले फंक्शन है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक आपका ऐड ऑन फंक्शन और है। क्लियर है? तो ये आपके काफ़ी सारे आपके टैब हैं। इस टैब के अंदर काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। तो हम लोग एक-एक करके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आप कंपनी, जो आपका कंपनी वाला टैब है, उसमें कौन-कौन से आपके फीचर्स दे रखे हैं और आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए अभी चूँकि मैंने अभी कंपनी ओपन कर रखी है, एक कंपनी मैंने क्रिएट करी थी, ओपन कर रखी है, तो आपके पास में ना अभी कंपनी वाले टैब में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कौन-कौन से? एक तो क्लोज़ कंपनी, एक एडेड कंपनी। फिलहाल में अभी ना मैं कंपनी को कर देता हूँ क्लोज़। क्या कर देता हूँ? कंपनी को कर देता हूँ क्लोज़। तो जैसे ही मैं क्लोज़ पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फंक्शन आपको ओपन ओपन होते हुए दिखाई दे गए। यदि आप कंपनी को ओपन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। यदि आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि पहले कंपनी क्रिएट होगी, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बैकअप डेटा, जो भी आप कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसका डेटा आप बैकअप करना चाह उसका डेटा को आप सँभाल के रखना चाहते हो दूसरी जगह। एक तो एक पाथ पे तो ऑलरेडी ये सेव हो रहा होगा, आप इसका ना बैकअप दूसरी जगह भी रखना चाहते हो, जिससे कि आपका जो जहाँ पे ओरिजिनल पाथ पे डेटा सेव हो रहा है, यदि वो इनकरप्टेड हो जाए, तो आप इसको रिस्टोर कर सको। तो इसके लिए आप डाटा बैकअप का यूज़ कर सकते हो। यदि आप बैकअप, जो आपने बैकअप किया हुआ डाटा, उसको आप रिस्टोर करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे, है ना? यदि आपकी जो कंपनी है, उसमें एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर की एंट्री हो चुकी है, एक्टिविटी हो चुकी है, तो यदि आप उनको फाइनेंशियल ईयर वाइज़ स्प्लिट करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हो। यदि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हो या सिंगल फाइनेंशियल डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। री-इंडेक्सिंग डेटाबेस, यदि आपका डेटा क्या करप्टेड हो चुका है और उसकी यदि आप रिपेयरिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डाटा डाटा इंडेक्स री-इंडेक्स डेटाबेस से कर सकते हो। ये वाला फंक्शन आपका हाउसकीपिंग में भी मिल जाएगा। कन्वर्ट डेटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर, देखिए मैंने आपको बताया ना कि इस समय जो डाटा का जो बिज़ी का वर्ज़न है, वो वर्ज़न भी हाई है और रिलीज़ भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं। तो यदि आपका जो डेटा है, वो अभी आपका लेटेस्ट वर्ज़न में होगा, है ना? लेटेस्ट फॉर्मेट में होगा, यदि आप उसको ओल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे सेट डाटा डायरेक्टरी, देखिए आपका जो डेटा है अभी सी ड्राइव में सेव हो रहा होगा। अगर आप अभी बिज़ी के जो डेटा है उसके लिए कोई और पाथ सिलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आके और पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका सिलेक्ट बिज़ी मॉडल, देखिए बिज़ी मॉडल आपका अभी, जब आप, जैसे मैं अभी आपको ना बिज़ी मॉडल में क्लिक करके दिखा रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि कौन-कौन से आपको मॉडल मिल जाते हैं। या आप देख सकते हैं, आपको यदि आप बेसिक से काम कर चलाना चाहते हो, तो बेसिक परचेज़ कर सकते हो। यदि आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड पे जा सकते हो। यदि आपको एंटरप्राइज़ेज़ वाला चाहिए, तो आप एंटरप्राइज़ेज़ वाला सिलेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड में बेसिक के सभी सभी फीचर्स होंगे, आपको यहाँ पर और एक्स्ट्रा मिल जाएँगे। इसी तरीके से एंटरप्राइज़ेज़ में आपके स्टैंडर्ड के सभी फीचर्स होंगे और आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएँगे फीचर्स। तो आपको जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका वर्क है, उसके हिसाब से आपको लगता है, कौन-सा आपको मॉडल अच्छा लगता है, वो आप परचेज़ कर सकते हो। ये आपका सिंगल यूज़र भी हो सकता है, डुअल यूज़र भी हो सकता है और मल्टी यूज़र भी हो सकता है। आपको जैसे ही आपकी एक्टिविटीज़ है, जैसा आपका वर्क है, उसके हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। तो फिलहाल में अभी हम लोग चलते हैं, इसको कर देते हैं कट। लाइसेंस मैनेजमेंट, लाइसेंस मैनेजमेंट में आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाएँगे। लाइसेंस मैनेजमेंट में जैसे आप क्लिक करते हैं, ये इतने सारे फंक्शन हैं, ये आपके सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मतलब ये जो ना, ये आपके डोंगल वाले से रिलेटेड नहीं है। डोंगल वाले के अलावा, है ना, जब आप रजिस्ट्रेशन की को लेकर के यदि आप अपने बिज़ी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हो, तो आप इस फंक्शन का यूज़ करोगे। डोंगल यदि आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए आप इन फंक्शन का यूज़ करोगे, है ना? तो ये तब यूज़ होंगे फंक्शन, जब आप क्या कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, जब आप पहली बार इसमें सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर रहे हो, है ना? एक्टिवेट करने के बाद में आप इन फंक्शनों को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियोज़ दे रखी हैं, वो आप चेक कर सकते हो। बिज़ी यदि आपको अपना बिज़ी को अपडेट करना है ना? जो आपका नई रिलीज़ आ चुकी है, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। डाउनलोड बिजी एजेंट, एक नया सॉफ्टवेयर है, इससे क्या होगा कि आपका डाटा ऑटो ऑटो पॉपुलेटेड बैकअप होता रहेगा। तो आप इस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो।
रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ना काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। यदि आपके सॉफ्टवेयर में कोई कमी आ जाती है और आप जो बिज़ी के कस्टमर केयर है, उनकी हेल्प लेना चाहते हो, तो वो इस सॉफ्टवेयर की सहायता से, इसमें काफ़ी सारे हैं, टीमवेयर, एनीडेस्क, इसकी सहायता से आपका वो सिस्टम कनेक्ट करेंगे और जो भी आपकी एरर आ रही होगी, उसको राइट कर देंगे, सही कर देंगे। अगर आप बिज़ी से एग्ज़िट होना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके एग्ज़िट हो सकते हो। तो फिलहाल में मैंने अभी है ना आपको कंपनी वाले जितने भी फंक्शंस थे, उसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। क्लियर है? अभी हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कि आप कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी पे जाना होगा, सही है? तो अभी हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली यदि आपको कंपनी क्रिएट करनी है, तो आपको कंपनी वाले ऑप्शन पे, कंपनी वाले टैब पे जाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर नेम डालना है कंपनी का, जो भी आपका कंपनी का नाम है। तो मैं यहाँ से कंपनी का नाम, यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे प्रिंट नेम, यदि आप प्रिंट नेम कुछ और रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद में आप शॉर्ट नेम यदि रखना चाहते हैं, शॉर्ट नेम रख सकते हैं। अब ये कंपनी कहाँ की है? कंट्री इंडिया है। स्टेट कहाँ है? दिल्ली का है। दिल्ली स्टेट में कौन से ईयर से आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं? कौन से ईयर से आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं? फिलहाल में मैं आपको इस वीडियो में 1/4/2020 से स्टार्ट करके बताता हूँ कि देखो कोई सा भी फाइनेंशियल ले लीजिए आप, चाहे 1/4/2020 ले लीजिए। हालाँकि आज के टाइम में 1/4/2022 से स्टार्ट होनी चाहिए कंपनी। तो फिलहाल में मैं आपको पहले पुराने फाइनेंशियल सिलेक्ट करके मैं आपको कंपनी क्रिएट करके बता रहा हूँ। इसके बाद में कंपनी भी क्रिएट होगी, उसमें डाटा आप कैसे एंटर करेंगे, ये भी आपको आगे सीखने को मिलेगा। फिलहाल में यहाँ पर मैं बिगिनिंग ईयर जो ले रहा हूँ वो 1/4/2020 ले लेता हूँ। इसके बाद में आपको सिंपली एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा। एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो भी आपका एड्रेस रहता है, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है? पेस्ट करने के बाद में अब मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पे सीआईएन नंबर, देखिए सीआईएन नंबर उस केस में होता है यदि आपकी कंपनी होती है। कंपनी होती है तो कंपनी को एक सीआईएन नंबर मिलता है, तो यहाँ पर आप वो कंपनी का सीआईएन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पर कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा कंपनी का, तो पैन नंबर मैं यहाँ से जीएसटी नंबर से उठा लेता हूँ और मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है? वार्ड नंबर, जो भी आपका वार्ड नंबर है वो आप डाल दीजिए यहाँ पर। टेलीफ़ोन नंबर, जो भी आपका टेलीफ़ोन नंबर है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर में यहाँ पे ये आपका होगा टेलीफ़ोन नंबर पड़ा हुआ, मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। सही है? फैक्स नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ईमेल आईडी में यहाँ से, ये मेरी वर्ड फाइल है, तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट। इसके बाद में चूँकि आपने इंडिया सिलेक्ट करा हुआ है, तो यहाँ पे करेंसी सिंबल, है ना? करेंसी स्ट्रिंग्स, ये सब आपका रुपीज़ के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है? आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका जीएसटी ऑब्लिक वैट इन्फॉर्मेशन में अनेबल जीएसटी, अगर आपको जीएसटी अनेबल करना है, येस मुझे जीएसटी अनेबल करना है। जीएसटी या वैट, जीएसटी, चूँकि अभी जीएसटी चल रहा है। आपको क्या सैस को अनेबल करना है? देखिए, जो मेरे पास में कंपनी है जिसका मैं आपको डेटा का एंट्री करके दिखाऊँगा, उसमें सैस एप्लीकेबल नहीं है। तो फिलहाल में मैं यहाँ पर सैस में कोई अमाउंट, मतलब यहाँ पर येस एक्टिवेट नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं नो ही रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना है। जीएसटी नंबर मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है? इसके बाद में आपको चूँकि कौन-सी स्कीम है, रेगुलर स्कीम में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे यदि टैक्स रेट 1 या 2 हैं, तो यहाँ पे आप टैक्स रेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टैक्स रेट दे सकते हैं। क्योंकि 1 से ज़्यादा टैक्स रेट है, तो यहाँ पर मैं अभी कोई भी डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट नहीं दे रहा हूँ, ना 1 में दे रहा हूँ, ना 2 में दे रहा हूँ। इसके बाद में मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के से पहले यदि एक्जिस्टिंग कोई कंपनी है, उससे यदि आप कॉपी मास्टर या कॉन्फ़िगरेशन, है ना? जो भी मास्टर बन चुकी हैं, है ना? या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, उसको यदि आप, जो आपकी एक्जिस्टिंग कंपनी है, वो आप कैरी करना चाहते हो नई कंपनी के साथ में, तो आप रिस्पेक्टिव जो भी आपके ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना विद कॉन्फ़िगरेशन, विद मास्टर आप क्या कर सकते हो, कंपनी को क्रिएट कर सकते हो नई। तो फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी जितने भी मास्टर होंगे या कॉन्फ़िगरेशन होंगे, हम लोग नई कंपनी में नए नए तरीके से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल में हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं। जैसे आप सेव कर लेते हैं, सेव दिस इन्फॉर्मेशन F2 का बटन करके मैं यहाँ पर F2 का बटन करके आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को सेव कर सकते हो। तो फिलहाल में आपकी ये कंपनी क्रिएट हो रही है, तो कंपनी क्रिएट करने के बाद में हम लोग उस कंपनी पर
ट्रांज़ैक्शन ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, मतलब ट्रांज़ैक्शन एंट्रियाँ चढ़ा सकते हैं और उसके बाद में रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल में ये आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है, थोड़ा-सा टाइम ले रही है। अब अ कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रमोटेड टू क्रिएट द सुपर यूज़र फॉर दिस कंपनी, ओके। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर क्या जो भी आपका लॉगिन आईडी या पासवर्ड है, क्या आप वो रखना चाहते हो? अगर रखना चाहते हो तो येस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं है तो फिलहाल मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। मुझे अभी कोई भी यूज़र आईडी पासवर्ड इसका नहीं रखना है, तो फिलहाल मैंने नो कर दिया और सेव करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे ही आप सेव करके आगे बढ़ जाते हो, अब आप लोग हम इस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं, है ना? ये आपका रीजनल सेटिंग हो गई डिस्प्ले। अभी हम लोग एक-एक करके इसके बारे में हम लोग बात बात करेंगे आगे। फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिज़ी से रिलेटेड, तो बिज़ी के आगे जो भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। जीएसटी से रिलेटेड इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।